नमस्कार किसान भाइयों धान की फसल को लेकर कुछ ऐसे सवाल जो आपके मन में हमेशा घूमते रहते हैं। जैसे कि धान की फसल में कल्लों की संख्या को कैसे हम बढ़ा सकते हैं और धान की फसल में जो हम जिंक का इस्तेमाल करते हैं वो हमें कितनी मात्रा में और कब करना चाहिए। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि कुछ किसान भाई नमक का इस्तेमाल हमारी धान की फसल में करते हैं। तो नमक का इस्तेमाल डालने से दोस्तों हमें क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, वो भी आज वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और धान की फसल में फिटकरी डालने से किसान भाइयों क्या होता है और उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, इस वीडियो में वो भी आपको बताने वाला हूँ। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपका रहता है, जो सवाल रहता है, वो ये कि धान की फसल में हमें यूरिया एक तो कब डालना चाहिए और दोस्तों कितनी मात्रा हमें अपनी धान की फसल में लगानी चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों धान की फसल में दो ही मेन चीज़ होती हैं। पहला रहता है नाइट्रोजन जो हमें यूरिया से मिलता है और दूसरा रहता है पानी। देखिए हमारी धान की फसल को पानी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है और नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, तभी हमारी धान की फसल दोस्तों एक नंबर पैदावार दे सकती है। तो इन्हीं कुछ सवालों के जवाब आगे वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेंगे, लेकिन उससे पहले किसान भाइयों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल पर आपकी खेती बाड़ी से जुड़ी और जो फायदे की बातें होने वाली हैं वो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब। तो किसान भाइयों सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में रहता है कि धान में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग यूट्यूब पर देखते हैं, कोई दारू डालने के लिए बोल रहा है, कोई पेप्सी डालने के लिए बोल रहा है, और भी ना जाने कितने तरीके उल्टे सीधे हमारे यूट्यूब पर दोस्तों आपको दिखाए जाते हैं। सिंपल सा तरीका बताता हूँ जो आपको इस्तेमाल करना है अपनी धान की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए। देखिए सही तकनीक और सही पोषण अगर आप अपनी फसल को देते हैं सही समय पर, तो आपकी धान की कल्लों की संख्या बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए धान रुपाई के 20 से 30 दिन के बाद हमारे कल्ले फूटने शुरू हो जाते हैं। अगर इस समय पर आप अपनी फसल को बढ़िया से पोषण तत्व दे देते हैं जो अपनी धान की फसल को चाहिए होता है, तो इस समय पर अगर आप अपनी फसल में वो खाद डाल देते हैं, तो आपके धान की कल्लों की संख्या बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता किसान भाइयों। देखिए खाद आपको क्या डालना है, जो आप डालते हैं 20 किलो प्रति एकड़ नाइट्रोजन मतलब आपको यूरिया ले लेना है। उसके साथ में किसी अच्छी कंपनी का 10 से 15 किलो दोस्तों जो मार्केट में जिंक मिलता है, जैसे कि इफ्को कंपनी का ले सकते हैं, दयाल का ले सकते हैं, अर्जुन का ले सकते हैं, और भी कई अन्य बढ़िया कंपनी आती हैं। किसी बढ़िया कंपनी का यूरिया और जिंक दोस्तों आपको ले लेना है और अपनी फसल में जब पहला खाद डालते हैं तो प्रति एकड़ के हिसाब से मैं आपको ये मात्रा बता रहा हूँ और आपकी फसल में आपको डाल देना है। आप देखेंगे दोस्तों 1 हफ्ते के अंदर ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कल्लों की संख्या और आपके धान की जो ग्रोथ है वो बहुत ही शानदार आपको निकल के आने वाली है। दूसरा सवाल जो रहता है किसान भाइयों को वो ये कि आपकी फसल में आप जब जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो उस जिंक का क्या फ़ायदा होता है और हमें कब उसका प्रयोग करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपके पहले सवाल में बताया कि धान की जब आप रोपाई कर देते हैं 20 से 25 दिन बाद, तभी आपकी फसल जो है कल्ले छोड़ना शुरू करती है, कल्ले का फुटान करना शुरू करती है। इस समय पर ही आपको जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए अपने पहले यूरिया के साथ में। देखिए 20 से 50 दिनों के दौरान में आप जिंक का इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। अगर इस समय पर आप अपनी फसल को जिंक देते हैं दोस्तों यूरिया के साथ में, या जिंक को आप खाली जिंक भी अगर देते हैं, तो आपकी डेफिनेटली जो आपकी कल्लों की संख्या है और जो पैदावार है वो बढ़ने वाली है। और साथ ही साथ अगर आपकी फसल में आपको पीलापन देखने के लिए मिल रहा है तो जिंक दोस्तों उसको भी खत्म कर देती है। तो बात करते हैं अब तीसरे सवाल के बारे में। तीसरा सवाल जो मैंने बोला था कि किसान भाई ने देखा होगा कुछ किसान भाई नमक डालने की सलाह देते हैं अपनी फसल में। तो किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, देखिए नमक आप अगर अपनी फसल में डालते हैं तो इसके फायदे आपको दिखाई जरूर देंगे, क्योंकि ये फायदा तो करता है लेकिन नुकसान भी दोस्तों करता है। दोनों ही बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहले फायदे की अगर मैं बात करूं तो नमक डालने से आपकी धान की फसल में क्या होता है, जो आपका जड़ गलन वाला रोग आता है, आपने देखा होगा आपकी जड़ जो होती है वो सड़ जाती है, और दोस्तों आपका एक खेरा रोग होता है। इन दोनों ही रोग से हमारा जो नमक होता है वो धान की फसल में सुरक्षा करता है। और दोस्तों इसके बाद की बात करें, दूसरा जो फायदा करता है नमक हमारी फसल में वो करता है नमी का।
देखिए धान की फसल में पानी की आवश्यकता अधिक मात्रा में पड़ती है, जिसकी वजह से दोस्तों आपकी धान की फसल अच्छी चलेगी। देखिए अगर आपकी धान की फसल में नमी बनानी है तो आपको नमक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपकी धान की फसल जो मिट्टी है वो रेतीली है, जिसकी वजह से पानी रोकने की जो क्षमता है वो कम है, तब आप नमक का इस्तेमाल नमी बनाने के लिए भी कर सकते हैं। किसान भाइयों इसके नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है? जैसे कि अगर आप नमक के इस्तेमाल अपनी फसल में ज़्यादा कर लेते हैं तो आपकी जो फसल है वो स्ट्रेस में चली जाएगी, और नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करने से आपकी फसल भी दोस्तों, आपकी ज़मीन है वो बंजर हो सकती है। तो इसीलिए धान की फसल में नमक का इस्तेमाल दोस्तों ना ही करें तो बेहतर है। अगर मैं बात करूं तो साल में एक बार आप नमक का इस्तेमाल अपनी फसल में, फसल बुआई से पहले कर सकते हैं पानी के साथ में दोस्तों। जैसे कि 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपनी फसल में पानी में चलाकर नमक को छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया नमक का इस्तेमाल। अब बात करें दोस्तों कि फिटकरी का इस्तेमाल करने से आपकी फसल को क्या फ़ायदा हो सकता है। देखिए धान की फसल में अगर आपके जो धान है वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, किसी वजह से आप देख पा रहे हैं कि आपकी धान की फसल रुपाई के बाद में ऐसे ही खड़ी है और उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही धीमी है, तब आप अपनी धान की फसल पर दोस्तों फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्प्रे के तौर पर इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इसको आप पानी में छोड़ सकते हैं। आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप फिटकरी दोस्तों अपने पानी में चलाकर इसको घोलकर छोड़ सकते हैं। इससे आपकी जो धान की ग्रोथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त आपको देखने के लिए मिलेगी। और साथ ही साथ इसके अंदर जो दोस्तों हमारे कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, फिटकरी उनको भी कंट्रोल कर लेती है, दीमक को भी कंट्रोल कर लेती है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको फिटकरी के मिल सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल भी आप 6 महीने में एक बार अपनी फसल में कर सकते हैं, नहीं तो ये भी सेम ऐसा ही हाल करती है आपकी ज़मीन का जो नमक करता है। बात करें आपके पांचवें सवाल की, और सबसे बड़ा सवाल जो रहता है कि धान की फसल में यूरिया आपको कब और कितनी मात्रा में डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब आप पहली बार धान लगाने से 20 से 25 दिन बाद आपको दोस्तों 70 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। धान रुपाई के 20 से 25 दिन बाद 70 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का आपको छिड़काव करना चाहिए। दूसरी बार जब आपका धान जब गोवट अवस्था में आ जाते हैं, गोवट स्थिति में आ जाते हैं, तब आपको दोस्तों 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपना यूरिया का छिड़काव है वो फसल को देना चाहिए। और तीसरी बार लगभग जब आपके चावल का दाना, जब आपकी बाली में चावल का दाना बनना शुरू होता है, उस समय पर 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जो है यूरिया का इस्तेमाल आपकी फसल में करना है। तो ये कुछ सवाल थे जो किसान भाई ज़्यादातर अपने यूट्यूब पर देखते हैं। इन सभी जानकारी मैंने आपको एक वीडियो में दे दी है। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए किसान भाइयों, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछेगा। मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।